नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बुधवार सवेरे से ही अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम रांची समेत अन्य कई जगहों पर लगातार छापेमारी कर रही है। 1 दर्जन से अधिक जगहों में होटवार जेल भी शामिल है। मालूम हो कि मंगलवार को ही जेल अधीक्षक को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि ये पूछताछ आज अवैध खनन मामले में नहीं हुई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय शुरुआती दौर से ही इस बात को लेकर सतर्क रहा है कि होटवार जेल से सत्ता के करीबियों ने ईडी द्वारा की जा रही जांच में बाधा डालने का काम किया है। होटवार जेल से संचालित इन कार्यों में जेल के कई कर्मचारी और अधिकारियों के भी मिलीभगत है। इन तमाम वजहों को लेकर जेल में भी लगातार छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम कई लोगों से पूछताछ भी कर रही है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि अवैध खनन घोटाला और भूमि घोटाला से संबंधित कई वैसे लोग होटवार जेल में बंद है जो ईडी की रडार पर है। वहीं राजधानी रांची के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रभारी की उपस्थिति में कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकों सहित प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं केंद्रीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में झारखंड की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर गहन विचार मंथन किया गया। जानकारी के मुताबिक बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ संगठनात्मक रूप से आगामी चुनाव में अपनी विचारधारा के साथ उतरेगी, साथ ही जनाधार को मजबूत करते हुए अपनी सशक्त भूमिका भी निभाएगी। चुनाव में पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करेगी। इस विषय पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। बैठक के बाद झारखंड के कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की ये बैठक अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुई। हमारा ऐसा मानना है कि प्रदेश के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित है। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रदेश पदाधिकारी हमेशा कटिबद्ध रहे हैं और रहेंगे। साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक में हमारी पार्टी की ओर से भी सभी जाएंगे। पार्टी की मीटिंग थी, ये तो बहुत पहले 5 दिन पहले से हमने शेड्यूल की थी और कल सुबह से लगातार हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन से हम यहाँ ग्राउंड सिचुएशन को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं और उसी कड़ी में लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे बीच में काफ़ी तजुर्बेकार सीनियर साथी भी हैं, अनवर साहब जैसे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जैसे, और हमारे नौजवान से नौजवान खासकर फीमेल जो हमारे विधायिका हैं, और इनसे जब हमारी इंटरेक्शन हुई, वेरी इंटरेस्टेड, और ये कितना जुड़े हुए नीचे लोगों के साथ और कितना कीन है अपने लोगों की खिदमत करने में, उसका मुझे बड़ा आनंद आया। बाकी जो आपने सवाल रखा है कि शाम को 4:30 बजे कोलिशन पार्टनर्स की मीटिंग है, उसमें डेफिनेटली हमारे पार्टी के सारे सदस्य जाएंगे और जो भी वहाँ पर होगा सब्जेक्ट जो भी होगा, और वापस आने पर सीएलपी लीडर साहब हमें बता देंगे। हम यहाँ शहर में मौजूद हैं और उसके ऊपर हमारी नेक्स्ट लाइन क्या होगी, क्या होगा वहाँ सिचुएशन, तो उसके बाद तय करेंगे। मगर फिलहाल एक नॉर्मल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग कोलिशन की है वहाँ पर, उसमें हमारी। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता ने बैठक के विषय में बताया कि तय कार्यक्रम के तहत हमारे नए झारखंड कांग्रेस प्रभारी यहाँ आए हैं। संगठन को किस प्रकार से मजबूती मिले, इस विषय पर गहन चर्चा की गई। यह है कि हमारे आदरणीय प्रभारी जी आए हैं, उनका एक पहले से ही मीटिंग हम लोग तय करके रखे थे विधायक दल का। आज उसी मीटिंग में उन्होंने शरीक होने के लिए आए हैं और हम लोग ने थैंक्स भी दिया और उनकी बधाई भी दी है कि आपके नेतृत्व में संगठन मजबूत होगी और आने वाले 2000 के चुनाव में परिणाम भी हमारी। आज शाम सत्ता पक्ष के विधायक दलों की बैठक होने वाली है। झारखंड की सियासी राजनीति किस करवट बैठेगी, इस बात को लेकर ये बैठक अति महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिस पर लोगों की नजर टिकी है। राजनीतिक बयानबाजी की बात की जाए तो झारखंड की विपक्षी पार्टी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय की दबिश लगातार सत्ता पक्ष के करीबियों पर जारी है। इन सभी मसलों को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता का कहना है कि ऐसी कौन सी बात हुई है कि सत्ता पक्ष द्वारा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। किसी जनप्रतिनिधि का अचानक इस्तीफा देना और इस्तीफा को स्वीकार कर लेना जोर जबरदस्ती को प्रदर्शित करता है। साथ ही जो घोटालेबाजी का मामला दिख रहा है, इन सारे विषय बिंदु का पर्दाफाश आज नहीं तो कल होगा ही और सच्चाई लोगों के सामने आएगी। क्या ऐसी बात हुई है कि आज उन लोगों ने गठबंधन की बैठक बुलाई है? हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं उनके गठबंधन दल की बैठक के बाद क्या बातें सामने आती है। मैम का कहना है कि बीजेपी कई तरह की हवा उड़ा रही है। एक स्वस्थ, एक
चुने हुए जनप्रतिनिधि का अचानक से इस्तीफा देना और इस्तीफा को स्वीकार कर लेना बिना कारण से, निजी कारण का हवाला दिया गया है, निजी कारण बताया नहीं गया है। अभी तक माननीय सरफराज अहमद जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो लगता है कि जोर ज़बरदस्ती से दबाव बना करके इस्तीफा लिया गया है और जो कयास लगाए जा रहे हैं वो आम चर्चा का विषय है। वो कोई ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। जो हालात हैं उस हालात में जो कयास लगाया जा रहा है वो सामने है और मुझे लगता है कि जो बातें निकल करके आ रही हैं जो करोड़ों रुपए, 200 करोड़ रुपए से ऊपर का सौदाबाजी हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं छिपी हुई है। आज नहीं तो कल इसका पर्दाफाश होगा ही और लोगों के सामने सच्चाई आएगी ही। अभी तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभी सत्ताधारी दल के गठबंधन का क्या बैठक के बाद क्या बयान आता है। मीडिया ट्रायल के माध्यम से परेशान। देखिए, मीडिया ट्रायल का जहाँ तक बात है कि एजेंसी जो है संवैधानिक एजेंसी है जो अपना कार्रवाई कर रही है। आप भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको तो पर डे फर्स्ट में ही उनको मौका ही नहीं देना चाहिए था कि मीडिया को इस तरह की बातें करने का अवसर मिले। दूसरा ये कहना है कि अगर यदि आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और आपने जो है कुछ किया नहीं है तो आप कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिला है। तो सभी लोग गलत हो जाएं, सभी संस्थाएं गलत हो जाएं और आप ही सही हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। क्योंकि इस देश के अंदर संविधान का शासन है, कानून का शासन है और कानून संविधान सम्मत जो होगा वही सही चीज होगी, बाकी चीजें तो गलत होंगी। नमस्कार, मैं हूं हिमलता। स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज में। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित योजनाओं के लेट लतीफी को लेकर बुधवार को जियाडा प्रशासनिक भवन में मंत्री चंपई सोरेन ने नगर निगम के अपर नगर आयुक्त समेत टीम के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें योजनाओं के समय से पूरा न होने पर मंत्री ने अधिकारियों की क्लास लगाई। बैठक में आदित्यपुर निगम क्षेत्र में 4 माह पूर्व हुए टेंडर के बाद भी कार्य शुरू न होने पर मंत्री ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि टेंडर होने के बाद भी काम शुरू नहीं करने वाले एजेंसियों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करे। मंत्री ने कहा कि नगर निगम के कई वार्ड क्षेत्र विकास योजनाओं से उपेक्षित है। इन क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां सभी योजनाओं को जल्द पूरा करे। मंत्री ने आदित्यपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त से कार्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। बैठक के दौरान मंत्री ने विगत दिनों हुए निगम क्षेत्र अंतर्गत विकास योजना की समीक्षा बैठक के बाद उसकी कार्य प्रगति को भी जाना। मंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि L1 हो चुके एजेंसी के बदले L2 हुए एजेंसियों को कार्य आवंटन किया जाए। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न बस्तियों में पाइपलाइन जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसका निर्देश मंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को दिया है। बैठक के दौरान मंत्री चंपई सोरेन ने आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों में विसंगति को दूर करने का निर्देश नगर निगम को दिया। इन्होंने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत प्राप्त हुए PM आवास आवेदनों को भी निगम द्वारा सार्वजनिक किया जाए। बैठक में आदित्यपुर अपर नगर आयुक्त आलोक कुमार, सरायकेला SDO पारुल सिंह, बबलू सोरेन, निजी सहायक चंचल गोस्वामी, विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य समेत नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में 550 से भी ज़्यादा फ्री कनेक्शन दिया गया और आज 3 बजे से लोग को पानी मिलना शुरू हुआ। दूसरी है, जो भी इस तरह से जो टेंडर वेंडर हो समय पर काम शुरू नहीं हो, टेंडर हो गया 4 महीना 5 महीना हुआ ही काम शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसका फिर से या न तो उसको कार्रवाई होगा। जो L1 तो उसको नहीं देके L2 को दिया जाएगा और बाकी को ब्लैकलिस्ट में कार्रवाई किया जाएगा। क्यों है आपका, आप टेंडर भी लीजिएगा, क्या भी शुरू नहीं कीजिएगा, विभाग तो जवाबदेही बनता। इस सारी बात अब जहाँ जहाँ पिछले बैठक में हम लोग रोड नाली जैसा वो सब अगला 1.5 महीने के अंदर जो भी आदर हुआ उसको पूरा करने के लिए एक इधर जमशेदपुर प्रखंड के बराबाकी पंचायत के ग्रामीणों ने अबुआ आवास में पंचायत सचिव पर धांधली करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिदानंद महतो को ज्ञापन सौंपकर जांच करने की मांग की है। आपको बताते चले कि झारखंड सरकार द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में बराबाकी पंचायत के ग्रामीणों ने अबुआ आवास के लिए आवेदन किया था। आवेदन के आधार
पर सभी का लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन रोजगार सेवक और पंचायत सचिव ने जांच कर दर्जनों लोगों का नाम लिस्ट से हटा दिया। वहीं लिस्ट से नाम हटाए जाने से आक्रोशित महिलाओं ने बताया कि रोजगार सेवक, पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान की मिलीभगत से अबुआ आवास में ऐसे लोगों का नाम जोड़ा गया है जिन्होंने इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का लाभ लिया है। जिन लोगों के कच्चे मकान हैं उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। ग्रामीण महिलाओं ने बीडीओ सचिदानंद महतो से इस पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। कहाँ रजिस्ट्रेशन कराया था? बड़ा बांकी पंचायत में। आपकी योजना आपकी सरकार में है? हाँ। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद हम लोग को रजिस्ट्रेशन में हो गया था। उसके बाद जांच करने गया था। उस टाइम में घर में नहीं था तो जांच किया, शेखर ने किया था जांच। कौन है शेखर? रोजगार सेवक जो शेखर आता है, हाँ। प्रधान के साथ गया था। जिसका पहले अबू आवास, मोदी आवास, इंदिरा आवास जिसके पास है वो लोगों को दोबारा मिल चुका है। अबू आवास भी मिल चुका है। अच्छा। और हम लोग को एक ही बार भी नहीं मिल रहा है। इसमें नाम पंचायत से आए हैं? बड़ा बांकी पंचायत। कितने लोग आए हैं यहाँ? हम 13 लग रहे। क्या मामला को लेकर आए थे? वो अबू आवास सभी का आया था, हम लोग का नहीं आया। और हम लोग तो सभी का अभी नाम था, अभी लिस्ट में नाम था आप लोगों का? लिस्ट में अभी नाम था, सब रेसिपी लिए भी सब मिला था, तभी भी हम लोग का नहीं हुआ। जिसका अभी है इंदिरा आवास पहले का था और जो अभी बड़ा बड़ा घर है उसी का ही हुआ है और हम लोग का काहे नहीं हुआ। क्या चलते हम लोग आए हैं। क्या बोला? वीडियो से मिले तो? वीडियो से मिलने के बाद तो अभी बोल रहा हाँ हो जाएगा, जांच होगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भारती महतो है, ग्राम गुरमा है, पोस्ट ऑफिस हिराचुनी, MGM मानगो। के लिए अबू आवास? अबू आवास। हाँ। दूसरा लोग का दो बार मिला है और मेरे को एक बार भी नहीं मिला है, इसलिए। तो अबू आवास का आप लोग कहाँ रजिस्ट्रेशन कराए थे? अभी जो आपकी योजना आपकी सरकार जो लगा था उस मेला में? हाँ। तो किसी का नाम नहीं आया क्या? आया था, सभी का आया था। हाँ। ये इतना आदमी का छोड़ दिया। हाँ। काट दिया। मैंने नाम पहले बुलाया, हाँ। आधार लिया है, पहले बुलाया तो अभी आधार लेके जिस टाइम अभी जांच किया। इधर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय पहुंचे माई कंट्रीज माई फैमिली संस्था द्वारा देश के प्रधानमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि आयुष्मान भारत के लाभुकों के लिए आयुष्मान भारत हॉस्पिटल बनाया जाए। पिछले कई वर्षों से आयुष्मान भारत लाभुकों के लिए आंदोलन कर रही माई कंट्रीज माई फैमिली के सदस्य गरीबों के इलाज को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। वहीं इस बार इन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आयुष्मान भारत लाभुकों के लिए आयुष्मान भारत हॉस्पिटल के निर्माण की मांग की है, जहां संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद शमी का कहना है कि गरीब लोगों द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के बावजूद कई बड़े निजी अस्पताल में वैसे लोगों का इलाज नहीं हो रहा है। गरीब लोग बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में हम केंद्र सरकार से गरीबों के इलाज को लेकर आयुष्मान भारत हॉस्पिटल बनाने की मांग कर रहे हैं। भारत के लाभुकों के लिए आयुष्मान भारत हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की है कि देश के सभी जिला में एक आयुष्मान भारत हॉस्पिटल की बनाया जाए, क्योंकि आप देखते हैं लगातार आयुष्मान लाभुक जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ चिकित्सा के सारे उपकरण नहीं होने की वजह से उन्हें बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आयुष्मान धारकों को ये प्रॉब्लम होती है कि आए दिन बिल भुगतान नहीं होने की वजह से इलाज बंद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आयुष्मान भारत के लाभुक क्या करे, गरीब जनता कहाँ जाए। इसलिए जिला स्तर के सभी देश के जिला स्तर में एक आयुष्मान हॉस्पिटल का निर्माण हो, जिसमें सारी चिकित्सा की सुविधा हो, साथ ही ऑपरेशन की सुविधा हो, दवाइयों की सुविधा हो। अगर 5 लाख से ज़्यादा का बीमारी कोई हो तो वहाँ के जो हॉस्पिटल प्रबंधक हो उनकी जिम्मेदारी हो कि वो प्राइवेट में या सरकारी कौन से हॉस्पिटल में उनको रिफ़र करें और उसका जो बिल भुगतान हो भारत सरकार करे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय है कि देश की गरीब जनता के साथ उनको खड़ा रहना है। तो इसीलिए हमारी यही मांग है कि 55 करोड़ देशवासियों आयुष्मान के लाभुकों को आयुष्मान हॉस्पिटल के लिए आयुष्मान हॉस्पिटल बनाया जाए। झारखंड सरकार द्वारा पूरे राज्य में वृहद पैमाने पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए फंड नहीं दिए जाने से मुखियाओं में नाराजगी देखी जा रही है। आपको बताते चले कि जमशेदपुर प्रखंड के सभी 55 पंचायत के सभी मुखियाओं द्वारा अपने निजी खर्च पर इस कार्यक्रम को आयोजित कराया गया था, लेकिन सरकार द्वारा कार्यक्रम खत्म हो जाने के बावजूद अब तक
फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार पूरे झारखंड के 24 जिले में 11 करोड़ 96 लाख रुपए इस योजना में खर्च के लिए सरकार के प्रधान सचिव द्वारा पारित किया गया था, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला को 60 लाख रुपए खर्च करने को दिया गया था। लेकिन अब तक किसी भी पंचायत को फंड उपलब्ध नहीं कराया गया, जिस कारण सभी पंचायत के मुखिया अपने निजी खर्च से टेंट, पानी, खाना और अधिकारियों के लिए गुलदस्ता समेत अन्य कार्यों में हजारों रुपए खर्च कर दिए। जब इस मामले को लेकर पूर्वी किताड़ी पंचायत की मुखिया जोबा माटी और पूर्वी बागबेड़ा पंचायत की मुखिया मायावती टुडू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इसे पूर्व भी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन उसका भी फंड उपलब्ध नहीं कराया गया। अपने निजी खर्च से इस आयोजन को सफल बनाया गया था। इस बार भी अपने निजी खर्च से ही कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन इसका भी फंड सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, जिसके कारण सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। हम लोगों का यहाँ तो आपका 3 पंचायत का हुआ है। 3 पंचायत उत्तरी किताड़ी, पूर्वी किताड़ी और पश्चिमी किताड़ी, तीनों पंचायत मिला करके यहाँ हुआ था। तो कम से कम हम लोगों का 45,000 खर्चा हुआ है बाजार। एक पंचायत का कितना लगा? मतलब मैंने 15-16 हज़ार करके। फंड मिला है? नहीं, फंड नहीं मिला। रास्ता का कहना है कि पैसा दे दिया गया है। हाँ, ऐसा तो सुनने में आ रहा है, दिया गया है, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन वो भी नहीं पता है, कंफर्म नहीं पता है कि अभी दिया गया है कि नहीं दिया गया है। कोई जानकारी नहीं? जब कोई जानकारी नहीं है। खर्च हुआ मतलब 30,000 लगभग खर्च हुआ। 30,000 सरकार की तरफ से कुछ पैसा अभी तक तो मिला नहीं। कोई जानकारी मिल पाया है कि आपको लोगों को पैसा? नहीं, अभी वैसे कोई हम लोग को चिट्ठी नहीं मिला है। इससे पहले भी हुआ तो उसमें क्या पैसा मिला है? नहीं, उसका भी हम लोग को नहीं मिला। उसमें भी नहीं मिला है। अभी भी जो हुआ है? हाँ, अभी भी नहीं, अभी तक नहीं मिला। क्या क्या खर्च किए थे? क्या क्या खर्च किए थे? पूरा टेंट बना हुआ था, 20 टेबल का टेंट बना हुआ था हमारे। उसमें हम लोग सब खाना पीना, पानी, हम सब अरेंजमेंट किया था। तो आप लोग का कितना पंचायत का था एक साथ? 2 पंचायत। इस पूरे मामले में जमशेदपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो ने कहा कि सरकार द्वारा बहुत जल्दी फंड सभी पंचायतों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इधर आदित्यपुर बाबा आश्रम के 6 युवाओं की मौत से मर्माहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर आदित्यपुर MIG सार्वजनिक काली पूजा कमेटी का वार्षिक मिलन साहलिटी पार्टी कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी पूजा कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा सिमडेगा जिला प्रभारी शैलेंद्र सिंह ने दी है। बुधवार को आदित्यपुर स्थित अपने आवास कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह ने बताया कि आदित्यपुर के बाबा आश्रम निवासी 6 युवाओं के सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन पर अर्जुन मुंडा काफी दुखी है। उन्होंने आगामी 7 जनवरी को आयोजित होने वाले मिलन समारोह साहलिटी पार्टी कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिए जाने को कहा है। उनके अनुरोध पर लीची पार्टी स्थगित कर दी गई है। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए 1000 कार्ड बांटे गए थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अर्जुन मुंडा के अलावा धनबाद सांसद PN सिंह, पटना से पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, विधायक बिरंची नारायण, पूर्व सांसद रविंद्र राय, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद विद्युत महतो आदि आने वाले थे, लेकिन इस हृदय विदारक घटना के चलते संपूर्ण कार्यक्रम को फिलहाल रद्द किया गया है। शैलेंद्र सिंह ने बताया कि MIG सार्वजनिक काली पूजा कमेटी पूजा के आयोजन के साथ साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। कोरोना काल में लोगों को अनाज उपलब्ध कराने से लेकर कमेटी के कोषाध्यक्ष संतोष गुप्ता के निधन के पश्चात उनके पुत्र की पढ़ाई का पूरा खर्च भी उठा रही है। इन्होंने बताया कि जल्द ही सार्वजनिक काली पूजा कमेटी के सदस्य मृत सभी युवाओं के परिजनों से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष समरेंद्र प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव उपस्थित थे। साहलिटी पार्टी का आयोजन की गई थी। आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अर्जुन मुंडा जी थे। साथ में कई हमारे प्रदेश के नेता, धनबाद सांसद PN सिंह, अमरेंद्र प्रताप सिंह बिहार से, दीपक प्रकाश सिंह, बिरंची नारायण जी विधायक बोकारो, आपको रविंद्र राय जी, ये सभी लोग भाग लेने वाले थे। परंतु हमारे आदित्यपुर 2 में बाबा आश्रम में हमारे 6 बच्चों का जमशेदपुर में जो घटना घटी उसमें देहांत हो गई, मृत्यु हो गई और इस कारण से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर रहे हैं।
हमारे 600 कार्ड बट चुकी थी निमंत्रण कार्ड। मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और समाज में रहने के नाते जब पार्टी हमारे पूजा कमेटी ने निर्णय लिया इस बार इस कार्यक्रम को वर्तमान में भी स्थगित करते हैं। आगे हम लोग कार्यक्रम कमेटी का बैठक कर हम निर्णय लेंगे। इधर जमशेदपुर जुबली पार्क गेट के सामने सड़क किनारे नो पार्किंग जोन में गाड़ियों को खड़ा किए जाने की लगातार मिलती शिकायत के बाद जिला प्रशासन द्वारा बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों का फाइन भी काटा गया। जुबली पार्क गेट एवं आसपास सड़क किनारे ठेला लगाने वालों के आगे सड़क किनारे रोड पर गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है, जिसकी वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। बार बार शिकायत मिलने के बाद जेएनएससी द्वारा अभियान चलाकर सड़क किनारे अवैध रूप से रोड पर खड़ी गाड़ियों को हटाया गया और सड़क किनारे के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जानकारी देते हुए सिटी मैनेजर ने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि लाख मना करने के बावजूद मुख्य सड़क के किनारे दुकान लगाने से बेवजह जाम और भीड़ की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि कुछ दुकानों को हटाया गया है और कुछ दुकानदारों से फाइन वसूला गया है। सर क्या अभियान चल रहा था? ये जुबली पार्क के आसपास में लगातार शिकायत मिल रही थी कि जितने भी ठेला वगैरह लग रहे हैं वहाँ पे, जिसके कारण उनके डिपार्टमेंट पूरा कर दिए थे और ये निर्देश प्राप्त हुआ था कि भाई इसको हटाना है, इसी दर पे हटाया जा रहा है और जाम कब रहेगा। फाइन भी काटा जा रहा है क्या? हाँ, कुछ फाइन भी काटा जा रहा है। कि हमेशा इस तरह के यहाँ पर जाम लगता है कि वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता परमानेंट? बीच में हम लोग इसको ड्राइव चलाते रहते हैं। अभी तक कितने वो फाइन काटा जा चुका है? अभी फाइन कट रहा है। आखिरकार 6 साल के लंबे इंतजार के बाद पश्चिमी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित टेबो में बैंक ऑफ इंडिया की एक बार फिर से शाखा खुली है। कैबिनेट मंत्री जोभा मांझी और चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव और बैंक के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर बैंक शाखा का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री जोभा मांझी ने कहा कि बैंक आपके लिए है। आप बैंक से लोन लेकर खेती, किसानी या अन्य व्यवसाय कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि बैंक एक सुविधा युक्त सरकारी संस्था है और इसका सभी ग्रामीणों को सार्थक रूप से सेवा लेनी चाहिए। लोन ले और साथ ही उसे नियमानुसार चुकाना भी चाहिए ताकि बैंक सुविधा का लाभ सभी को मिले। वहीं मौके पर बैंक ऑफ इंडिया झारखंड के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बैंक लोन के बारे में ग्रामीणों को विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में शामिल तमाम अतिथियों को गुलदस्ता और अंग वस्त्र के साथ मोमेंटो भेंटकर सम्मानित किया गया। मालूम रहे कि बैंक ऑफ इंडिया के टेबो शाखा की स्थापना 17 अगस्त 1990 को की गई थी, लेकिन वर्ष 2018 में बैंक में सेंधमारी के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से 6 सितंबर 2018 को टेबो शाखा बंद कर दिया गया था और कराईकेला बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसे संचालित किया जा रहा था। बैंक में तकरीबन 12,000 से अधिक खाता धारक है। टेबो में दोबारा बैंक ऑफ इंडिया की शाखा खुलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। बता दें कि इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 46 गांव हैं और आबादी 20,000 के करीब है। लोग लगातार बैंक शाखा खोलने की मांग कर रहे थे। वहीं जमशेदपुर आरव हीलिंग टच और टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन शनिवार 6 जनवरी को सोनारी कम्युनिटी सेंटर में किया जाएगा। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में शहर के जाने माने डॉक्टर और शहर के बाहर के चिकित्सक शरीर से अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। डॉक्टर अनुराग पात्रा ने कहा कि शिविर लगाने का उद्देश्य सभी वर्ग के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा मुहैया कराना है। कोई भी बीमार व्यक्ति इस शिविर में आकर डॉक्टर को दिखा सकते हैं। 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर में 400 से अधिक लोगों के इलाज का लक्ष्य रखा गया है। जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर सुधीर कुमार, जनरल फिजिशियन डॉक्टर पात्र, चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भट्ट मिश्रा अपनी सेवाएं लोगों को देंगे। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में लोग नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक का भी लाभ उठा सकते हैं। को पता चले कि ऐसा सुपर स्पेशलिस्ट ऐसा कैंप हो रहा है जहाँ पे स्पेशलिस्ट भी है, सुपर स्पेशलिस्ट भी है एंड जनरल फिजिशियन भी है। हमारे यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट आ रहे कलकत्ता से, वो अपोलो के एक्स डॉक्टर भी रह चुके हैं कलकत्ता के। हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन है, आज एक और डॉक्टर ऐड हुए हैं, डॉक्टर नीलांजन, मिला के 3 डॉक्टर हैं हमारे जनरल फिजिशियन में। स्किन स्पेशलिस्ट में भी XTMH के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिशियन भी XTMH के हैं, जनरल सर्जन डॉक्टर पात्रा सर हमारे बीच बैठे हुए हैं और ये सब बोले हैं अपना सेवा देंगे उस दिन निःशुल्क चिकित्सा शिविर में। आप लोग का प्रेस का कवरेज होने के बाद हमें उम्मीद है कि हम लोग करीब 400 तक पेशेंट पहुंच सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा
बात होगा कि सोनारी में एक ऐसा शिविर लगाए जिससे हम लोग 400 पेशेंट के ऊपर भी अगर हो सके, ऊपर वाला का हाथ हो, तो हम लोग ज़्यादा पेशेंट तक हम लोग सेवा पहुंचा सके। और मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के अवसर पर केंद्रीय सरना समिति ने 3 दिवसीय प्रथम मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। वहीं उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा महान शिक्षाविद, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और महान खिलाड़ी थे। उन्होंने गुलामी से पहले हॉकी टीम की कप्तानी की। आजादी के बाद जयपाल सिंह ने पूरे देश को आदिवासी परंपरा, संस्कृति के बारे में बताया, साथ ही उसे संविधान सभा में बड़े ही खूबसूरत तरीके से पेश किया। जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाने जाते हैं। सिंह मुंडा वो भारत के ओलंपिक दल के कप्तान थे, गुलामी के समय की बात कर रहे हैं। एक महान शिक्षाविद भी थे, दार्शनिक, और संविधान सभा के अंदर जिस तरह से उन्होंने आदिवासियत और आदिवासी की बातें रखी थी और पूरे देश का ध्यान आकृष्ट कराया था, उनकी विशिष्टताओं के बारे में, उनके परंपराओं के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में, और उनके पूरे जीवन जो शैली है जिसमें लोकतंत्र कूट कूट कर भरा हुआ है, वो अपने आप में अद्भुत रहा। देश की आज़ादी के बाद आदिवासी महासभा का गठन करके उन्होंने अलग झारखंड राज्य के मार्ग को प्रशस्त किया, और हम कह सकते हैं कि झारखंड आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम सब उनको जानते हैं। आज उनकी जन्म जयंती है और यह मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के नाम पर प्रथम यह 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा जी और जगलाल पाहन जी ने किया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।